ढोलकपुर गांव में दीपक अपने भाई भोला के साथ रहता था। भोला बहुत ही आलसी था। वो हमेशा काम से बचने के लिए कोई न कोई बहाना बना लेता था। एक दिन दीपक जंगल से लकड़ियां लेकर अपने घर आता है। अरे भाई भोला, तुम अभी तक सो रहे हो? तुमने खाना भी नहीं बनाया। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे भैया, तुम आ गए। मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे तो बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा। भला मैं खाना कैसे बनाऊं? चलो चलो, कोई बात नहीं भोला, तुम आराम करो, मैं खुद जाकर खाना बना लेता हूँ। फिर दीपक वहाँ से चला जाता है और भोला अपने मन में सोचता है कि अरे यार, आज फिर से भैया के हाथ के सब्जियां खानी पड़ेंगी। ये तो भैया ने परेशान करके रख दिया है। शाम होते ही दीपक अपने भाई भोला के पास आ जाता है। अच्छा भाई बताओ, तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हुई कि नहीं? नहीं भैया, पहले तो सिर्फ सर में दर्द हो रहा था, अब पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं सारा दिन काम करके थक गया हूँ और जो सामान बाजार से लाना था वो भी लेकर आ गया हूँ और बर्तन नलके के नीचे मैंने रख दिए हैं। अगर तुम इन्हें धो लोगे तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी। नहीं भैया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैंने बर्तन धो लिए तो मुझे बुखार हो जाएगा और काम का आपके दवाई में पैसे लग जाएंगे। फिर बेचारा दीपक बर्तन धोने चला जाता है। अगले दिन सुबह गोला अपनी नाटक शुरू कर देता है। ऊपर वाले, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मैं मर न जाऊं, अब तुम ही मुझे बचा लो। सुनो गोला, मैं शहर काम से जा रहा हूँ और दोपहर को खाना खाने के लिए नहीं आ सकता। मैंने तुम्हारे लिए आलू की सब्जी बना ली है, तो तुम खा लेना। इतना कहते ही दीपक वहाँ से निकल जाता है और वो शहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। क्या भैया रोज रोज सब्जी बनाते हैं? आज मैं खुद कुछ चटपटा बनाकर खाऊंगा। दीपक शहर के लिए जा ही रहा होता है। गांव के कोने में उसे उसके चचा मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं, अरे भाई दीपक, कहाँ जा रहे हो? अरे चचा, मैं तो शहर जा रहा हूँ अच्छे चावल लेने के लिए। अरे बेटा दीपक, तुम इतनी दूर सिर्फ चावल लेने जा रहे हो? शाम को तुम मेरे पास घर आ जाना, मैं तुम्हें चावल दे दूंगा। और मेरे बेटे का जन्मदिन है तो तुम अपने छोटे भाई गोला को भी साथ लाना। तुम्हारा खाना मेरे घर होगा। अपने घर में खाना मत बनाना और समय से आ जाना। ये कहकर दीपक के चचा वहाँ से चले जाते हैं और दीपक भी अब शहर नहीं जाता। वो अपने घर लौट जाता है। दीपक अपने घर के करीब ही पहुँचता है। वो देखता है कि उसके घर से स्वादिष्ट खानों की खुशबू आ रही होती है। इतने में वो खिड़की के पास चला जाता है और वो देखता है कि उसका छोटा भाई गोला खाना बना रहा है। अच्छा, ये गोला खाना बना रहा है। इसके हाथ में तो बहुत तेज दर्द था। ये कैसे खाना बना रहा है? इसका मतलब ये घर के कामों से बचने का नाटक करता था। चलो बच्चों, अब मैं इसको बताता हूँ। आखिर मैं भी तो इसका बड़ा भाई हूँ ना। अब तुम बस बेटा देखते जाओ, मैं तुमसे कैसे काम करवाता हूँ। फिर दीपक वहाँ से चला जाता है। शाम होने के बाद दीपक अपने घर आ जाता है। अरे भैया, आपको आने में इतना समय लग गया? अब आप खाना कब बनाओगे और हम कब खाना खाएंगे? अरे भाई, मैंने तो खाना खा लिया, क्योंकि जब मैं शहर जा रहा था तो मुझे रास्ते में चचा मिले। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे का जन्मदिन है तो तुम खाना खाने आ जाना। वहाँ पर खाने में रसमलाई,
कचौरी, समोसे, पनीर, नान, कढ़ाई और बहुत सारे खाने थे। काफी दिन बाद ऐसा खाना खाया है, इसलिए मेरा तो पेट बहुत भर गया है। क्या भाई इतनी सारी चीजें थी और आप मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आए? भाई गोला, तुमने बोला तो था ना कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आया, क्योंकि ये सब तेल का खाना था और तुम ये सब तला हुआ खाना खाते तो और बीमार हो जाते और फिर खामखा दवाई में पैसे जाया होते। और मैं बहुत अच्छा चावल लेकर आया हूँ, तुम ये उबाल कर खा लेना। चलो अब मैं चलता हूँ सोने, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। हाय ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। इतने अच्छे अच्छे खाने में नहीं खा सका, अब मुझे ये चावल ही उबाल कर खाने पड़ेंगे। सुबह सवेरे भोला उठकर रसोई की तरफ जाता है। वो वहाँ देखता है कि चाय कहीं भी नहीं रखी हुई। अरे भैया, मैं कब से चाय ढूंढ रहा हूँ, चाय कहाँ पर है? मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाया ही नहीं है। मैंने आज तुम्हारे लिए करेले का जूस बनाया है, क्योंकि तुम कहते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये करेले का जूस पी लो, तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं बाबा नहीं, मैं तो ये करेले का जूस बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। अरे भाई कैसे नहीं पियोगे? मैं तो तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई की तबीयत बार बार खराब हो। चलो अब ये जल्दी से पी। फिर शाम होते ही गोला अपने भाई से बोलता है, भैया आज खाने में क्या बनाया है? मैंने करेले की सब्जी बनाई है, अब तुम्हें कुछ दिन तक यही सब कुछ खाना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, मैं करेले की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। तुम्हारे बोलने से थोड़ी काम चलेगा, ये सब तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मैं तो नहीं चाहता मेरा छोटा भाई भूखा रहे। लेकिन भैया आप क्या खाओगे? मैं तो मुखिया के घर जा रहा हूँ, उन्होंने आज पूजा रखवाई है और पूरे गांव वालों को दावत दिया है, और मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी लेकर जाऊं, लेकिन तुम्हारी तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसलिए तुम यहीं पर रहो और ये खा कर अपना ख्याल रखना। ये कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है और गोला अपने मन में सोचता है, ये क्या, भैया तो खुद स्वादिष्ट खाना खाएंगे और मुझे ये सड़े हुए करेले खाने पड़ेंगे। नहीं दादा नहीं, मैं तो अपने लिए खुद ही कुछ अच्छा सा बनाकर खा लूंगा। ये कहकर गोला रसोई की तरफ जाता है और वहाँ जाके देखता है कि रसोई में एक भी सब्जी नहीं रखी हुई है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब तो मुझे ये सड़े हुए करेले से ही काम चलाना पड़ेगा। शाम होते ही दीपक अपने घर लौट जाता है। अरे भाई गोला, तुमने करेले की सब्जी खा ली? नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे झूठ बोलता था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ घर के कामों से बचने के लिए ये सब कहता था। अब मैं रोज ये सड़े हुए करेले और बाकी सब्जियां नहीं खा सकता। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने। तुम मुझसे अपने घर का सारा काम करवाते थे और तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भैया मुझे माफ कर दो, अब से मैं घर के सारे काम खुद ही किया करूँगा। जब मैं शहर जा रहा था, मुझे रास्ते में चचा मिले। उन्होंने कहा कि शाम को चावल मेरे घर से ले लेना, इसलिए मैं वापस घर की तरफ आया और देखा कि हमारे घर से बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है, तो मैंने तुम्हें उस दिन देख लिया था। मुझे माफ कर दें भैया, अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा और आप मुझे जो काम बोलेंगे मैं वही करूँगा। इसके बाद दीपक और गोलू हमेशा घर का सारा काम साथ साथ करते हैं और वो खुश रहते हैं।